जेबीके से पूर्ण रूप तो एकदम ये हम लोगों का नैतिक समर्थन है इस आंदोलन को। झारखंड के सहायक पुलिस कर्मियों की मांग बिल्कुल जायज है। 10,000 की सैलरी में किसी का जीवन नहीं चल सकता है। 10,000 में अपना जीवन भी चलाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, खाना भी खाते हैं, वर्दी भी लेते हैं, जूता भी लेते हैं, और ये सैलरी उनकी जब से उनकी नियुक्ति हुई तब से अभी तक है, कभी बढ़ा नहीं। तो 10,000 की सैलरी उनकी बढ़नी चाहिए। हालांकि एक मांग उन्होंने रखा है कि आरक्षित संवर्ग में उनको समायोजित कर दिया जाए, तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा, क्योंकि आरक्षित संवर्ग का जो पेरोल होगा वो उनको मिलने लगेगा। इनकी अवधि जो है वो समाप्त हो रही है अगस्त के महीने में। इन्होंने कहा कि हमारी अवधि को बढ़ाइए अगर आप आरक्षित संवर्ग में नहीं करते। सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। 19 दिन हो गए मोराबादी में बैठे बैठे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जब कहे कि सीएम ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे तो लाठियों से इन्हीं लोगों को उल्टा मार दिया गया। अब लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं देवेंद्र नाथ महतो, देवलालीपुर जिला जी। और संतोष महतो विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, चुनाव में चुनाव भी लड़ चुके हैं। इतने बड़े चेहरा होते हुए उन पर अगर पुलिस प्रशासन लाठी बरसाती है तो अभी जेबीके से वर्तमान में है और जेबीके से ये लोग तन मन धन से काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है संगठन की ओर से कुछ होगा प्रदर्शन, कैंडल मार्च या फिर पुतला दान, इस तरह की आप लोग की तैयारियां चल रही है? बातचीत चल रही है टेलीफोनिक तौर पर, चूंकि हम लोग अभी इस वक्त रिम्स में हैं और अभी हमारी प्राथमिकता यह है कि साथियों का स्वास्थ्य जो है वो पहले ठीक हो सके। तो हम लोग अभी टेलीफोनिक तौर पर अपनी टीम के साथियों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत होने के बाद एक निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे कि कल हम लोग सांकेतिक तौर पर क्या संदेश लोगों को दें। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया है, इसके आक्रोश में राज्य के अंदर एक बड़ा संदेश देंगे और राज्य के आम जनमानस को, आम नौजवानों को, छात्र नौजवानों को हम लोग ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो किया है वो गलत किया है। और उसके आक्रोश में मुझे लगता है कि राज्य स्तर पर बहुत जल्द हम लोग आज रात तक या कल सुबह तक एक ऐसा कोई हम लोग विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर सकते हैं पूरे राज्य भर में। इस तरह से देखा जाए तो लाठीचार्ज में से पहले में आंसू गैस या फिर जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, किसी भी प्रोटेस्ट में आप देखते होंगे पुलिस लाठीचार्ज को बिल्कुल अंतिम तौर पर अपनाती है। पहले वाटर कैनन हो सकता है, रबर बुलेट हो सकता है, आंसू गैस हो सकता है, वो उसकी स्टेज है। वो सबसे अगर भीड़ नहीं नियंत्रित हो रही है तो लाठीचार्ज किया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना वाटर कैनन दिया गया, ना रबर बुलेट से कुछ किया गया, और इन लोगों ने पूरे तरीके से लाठी चार्ज करके हमारे साथियों को, सहायक पुलिस कर्मियों को, आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी तरीके से जब कोई जानवर को मारा जाता है बर्बरतापूर्ण तरीके से, एकदम जल्लाद की तरह पुलिस व्यवहार कर रही थी और मार रही थी चुन चुन करके। और ये साफ परिलक्षित हो रहा था कि वो नेताओं को टारगेट कर रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस भीड़ में लाठी चार्ज कर रही तो किसी को लग गया। वो इंटेंशनली ये दिख रहा है कि पुलिस नेताओं को ही टारगेट कर रही है, संतोष जी को टारगेट कर रही है, देवेंद्र जी को टारगेट कर रही है, और टारगेट करके लाठियां चलाई जा रही थी। ये एक चिंता का बात है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र माना जाए? सरकार को ऐसा लगता होगा। देवेंद्र नाथ महतो जी बयान दिए थे, फॉलोअप में कहा था कि जब जेल में थे देवेंद्र नाथ महतो भी जेल थे और हेमंत सोरेन भी, तब उन्होंने कहा था कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, लगे रहिए, सब कोई अच्छे से काम कर रहे हैं। तो फिर बाहर आने के बाद इस तरह का बताओ। देखिए, जेल के अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, मुझे लगता है उस गोपनीयता को पालन किया जाना चाहिए अगर कुछ हुआ भी होगा तो। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि जेबीके से झारखंडी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, देवेंद्र नाथ महतो झारखंडी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, संतोष भाई झारखंडी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में जो सही होगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और चूंकि सहायक पुलिस कर्मियों की मांग जायज है तो हम लोग साथ खड़े हैं, और इसके लिए जिस मोर्चे पर, जहां पर भी, जिस रूप में जिससे टकराना पड़ेगा हम लोग टकराएंगे। नहीं तो सरकार को इन लोगों की बात को तो मानना जरूर पड़ेगा। हम लोग ऐसे पीछे तो नहीं हटने वाले। प्रोटेस्ट में देखा जाए तो जितने भी सहायक कर्मी थे वो लगातार नारा लगा रहे थे कि वर्दी वर्दी भाई भाई, वो लगातार बिल्कुल। अच्छा, ये कितनी हास्यास्पद बात है। एक तरफ सहायक पुलिसकर्मी वर्दी में है जिसकी नियुक्ति आपने ही किया था उग्रवादियों से लड़ने के लिए, और एक तरफ झारखंड सरकार के पुलिसकर्मी हैं, और दोनों लड़ रहे हैं आपस में। दोनों रक्षक हैं जनता के और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये आपको नहीं लगता कि एक स्टेट के तौर पर, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार जहां पर हो, वहां पर पुलिस आपस में लड़ रही है? ये कोई सीरिया तो नहीं है, कोई फिलिस्तीन तो नहीं हो गया, कोई रसिया और फिलिस्तीन का वॉर तो नहीं हो गया। ये आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि इस तरह की स्थिति राज्य के अंदर कैसे होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे राज्य के गृह मंत्रालय को इस बात पर चिंतन करना चाहिए। गृह कारा विभाग जो नियुक्त करता है पुलिसकर्मियों को, उसको इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई। राज्य के डीजीपी को इस पर तुरंत बैठक करनी चाहिए कि हमारे पुलिस आपस में लड़ रहे हैं, ये हमारा फेलियर है।
ये क्या कर रहे हैं इस स्टेट के अंदर के आईपीएस, क्या कर रहे हैं डीजीपी, क्या कर रहे हैं डीआईजी साहब, क्या कर रहे हैं हमारे एसपी साहब, इनको सोचना पड़ेगा। एसएसपी जो महोदय आए हुए थे वो लगातार मीडिया को भी टारगेट कर रहे थे और मीडिया को भी धमकाया जा रहा था कि नहीं आप लोगों को भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि मीडिया भीड़ का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के तौर पर पत्रकारिता को माना जाता है और पत्रकारों को ये पूरा अधिकार है कि निष्पक्ष तरीके से जो घटित हो रहा है वो उसको दिखाएं, उसमें लाग लपेट मिर्च मसाला करके नहीं दिखाएं, लेकिन जो घटित हो रहा है, जो सच है, वो उसको दिखा सकते हैं। और पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। तो अगर किसी भी तरीके से किसी पत्रकार को न्यूज को कवर करने से रोका जाता है तो ये तो बहुत बड़ी तानाशाही है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि आप पत्रकारिता पर भी हमला कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई घटना हुई है कि पत्रकारों को न्यूज कवर करने से रोका गया है प्रशासनिक तंत्र के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ये तानाशाह का एक चरम रूप है और इससे तो बर्बर और कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये साफ जाहिर है कि कल आप लोग निर्णय लेंगे कि कुछ आज रात तक निर्णय हो जाएगा, हम लोग चिंतन कर रहे हैं फिलहाल। अंतिम कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि झारखंड के नौजवानों, झारखंड के आम जनमानस, आप लोग जागिए। जिस सरकार को आप लोगों ने 2019 में चुना था, आज वो आपकी ही जान लेने पर तुली है। इसलिए आप लोगों को एक निर्णय लेना होगा और झारखंड के अंदर जो हम लोग विकल्प देने की बात कर रहे हैं उस पर आप लोग चिंतन करिए और उस पर साथ देने के लिए आगे बढ़िए, यही कहना चाहिए। हमारे साथ संतोष जी हैं, जानने के प्रयास करते हैं। देवेंद्र जी की तो हालत खराब है, सब चीज जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा स्वस्थ दिख रहे हैं, आप उनसे कम चोट लगी है। बताइए कि वहाँ आखिर हुआ क्या, आप लोग कर क्या रहे थे और अचानक से आप पर लाठीचार्ज कैसे हुआ? आज का ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये पूरी तरीके से शासन प्रशासन और सरकार के द्वारा एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत में इस तरीके का घटना को अंजाम दिया गया है। आप घटना स्थल का मुआयना अगर करेंगे तो गुरुजी आवास के तरफ जो रूट है, उस रूट पे वाटर कैनन था, आंसू गैस के गोले जो चलाए जाते हैं वो गाड़ियां थी, और जो लाठीचार्ज से पहले जो प्रोविजन है उस तरीके का पूरा साधन संसाधन जो है उस रोड पे किया गया था और जानबूझ के ऑक्सीजन पार्क वाले रूट को खाली रखा गया था ताकि हम लोग उधर से निकल सके, ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्योंकि जैसे ही हम लोग स्टेट गेस्ट हाउस के पास आते हैं, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। फिर भी हम लोग लगातार, चूंकि देवेंद्र भाई और हम लोग आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, भीड़ का ये जो पैदल मार्च था उसकी अगुवाई कर रहे थे, हम लोग लगातार शांति की अपील कर रहे थे। हम लोग हिंसात्मक रुख हमारे साथी, हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी है वो न करें, उसके लिए हम लोग बार बार अपील कर रहे थे। लेकिन जो झारखंड पुलिस थी, जो झारखंड सरकार के द्वारा वहाँ प्लांटेड पुलिस थी, उन लोगों का पूरी मंशा थी कि वो लाठीचार्ज करें। पहला फेज पे उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस के सामने हमारे साथियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। जब यहाँ उनका मन नहीं भरा तो आगे जाके आदिवासी हॉस्टल वाले कॉर्नर पे दोबारा लाठीचार्ज किया गया। आप बताइए कि बिना किसी वार्निंग के एक शांतिपूर्ण तरीके से जो पैदल मार्च किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, झारखंड में ही सिर्फ ऐसा होता है जहां पे लोकतांत्रिक तरीके से लोग विरोध करना चाहते हैं तो उसका जवाब लाठियों से दिया जाता है। इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे झारखंडी लोगों के ऊपर अलग अलग हक और अधिकार की मांग करने वाले आंदोलनों को बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके दबाया। उसका हश्र जो है पूर्ववर्ती सरकार देख चुकी है और शायद झारखंड सरकार की जो ये हेमंत सरकार है वो पिछले सरकार से चेती नहीं है और उसी नक्शे कदम पर चल रही है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके का शांतिपूर्ण जो पैदल मार्च भी अगर झारखंड में करना संभव नहीं है तो ये लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है। यहाँ पे पूरी तरीके से शासन प्रशासन जो है वो मुट्ठी भर चुनिंदा लोगों के हाथों में मतलब कठपुतली बन के रह गई है। ये आज का जो घटना जो हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और साथ ही साथ सहायक पुलिस कर्मियों की जो मांगे हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ राजनीति भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा संवर्ग जिसमें आपने आज से 8 साल पहले उनको नियोजित किया है, किसके खिलाफ नियोजित किया है कि वो सहायक पुलिसकर्मी नक्सलियों के खिलाफ लड़ेंगे। आप बताइए कि इतने महत्वपूर्ण टास्क के लिए आप पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करते हैं और उसकी सैलरी सिर्फ 10,000 होनी चाहिए क्या? अगर इस आंदोलन का समर्थन हमने किया है तो इसमें राजनीति का पुट कहाँ पे दिखता है?
हमने बिल्कुल जायज मांगों को बिल्कुल संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करके और समर्थन दिया था। और ऐसे समय में जो ये लाठीचार्ज हुआ है, ये वर्तमान सरकार के निरंकुश और तानाशाही होने का साक्षात प्रमाण आज हो गया है। अभी आपकी हालत कैसी है? मैं अभी ठीक हूँ, दर्द ठीक है, इंजेक्शन वगैरह हमने लिया है। देवेंद्र नाथ बिल्कुल उनको इस तरीके से टारगेट करके मारा जा रहा था, उनको बचाने के क्रम में भी मुझे चोटें आई हैं। और जी बिल्कुल, और पुलिस का इंटेंशन और पुलिस का मंतव्य साफ था कि वो जेबीकेएसएस के नेताओं को टारगेट करके उनके माथे पे, उनके सेंसिटिव ऑर्गन्स के ऊपर जो है लाठीचार्ज करने का कोशिश किया गया था, ताकि उनकी जान ली जाए, एकदम साजिश के तहत उनकी हत्या की जाए, ऐसा हमें प्रतीत हुआ है। लाठी जी अंदरूनी चोटें लगी है। लाठी चार्ज का भी एक प्रोविजन है कि आप कमर के नीचे ही लाठी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन देवेंद्र भाई के माथे पे लाठी चार्ज करने का कोशिश किया गया। कई हमारे और साथी हैं जिनके माथे पे टारगेट करके लाठियां बरसाई गई। वो तो हमने अपने साथियों को मुसीबत में साथ नहीं छोड़ा और हमने उनको बचाया, नहीं तो आज ये जो है घायल जो है हमारे साथी, इनमें से किसी एक की जान भी जा सकती थी। सैकड़ों या फिर दर्जनों सहायक कर्मी घायल हुए। आप अभी हमारे संजय भाई भी बता रहे थे कि ये झारखंड में पहली दफा, या मुझे लगता है कि पूरे भारत में ऐसा इकलौता ऐसा ये जो आंदोलन हुआ, उसको इसकी जो दमनात्मक कार्रवाई हुई है कि वर्दी पे ही वर्दी वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। बताइए, वर्दी के खिलाफ आम आदमी अगर किसी वर्दी वाले के ऊपर हाथ उठाता है तो उसके ऊपर न जाने कितने तरीके की धाराएं लगा दी जाती है, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड सरकार की पुलिस जो है वो अपने वर्दीधारी सहयोगी भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। तो ऐसा उदाहरण पूरे मतलब भारतवर्ष में दूसरा देखने को नहीं मिलता है। तो ये